टू मिल्टन या लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ का एक महत्वपूर्ण सोनेट है। यह सोनेट एक पूर्ण सोनेट है, कलात्मक रूप से बहुत ही पूर्ण सोनेट है। और जैसा कि मिल्टन को विलियम वर्ड्सवर्थ अपना आदर्श मानते थे, तो मिल्टन के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति वर्ड्सवर्थ कितने समर्पित थे, उसको ये सोनेट स्पष्ट करता है। इस सोनेट में, ये सोनेट जो है ये सितंबर 1802 को वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था। कंपोज्ड इन सितंबर 1802। पेट्रार्कन सोनेट है। राइम ABBA CD D ECE ये है 8+6 यानी ऑक्टेव सेस्टेट 14 लाइन्स की इयाम्बिक पेंटामीटर। लंदन 1802 इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसके कुछ लाइन्स बहुत ही स्मरणीय हैं, मेमोरेबल लाइन्स हैं। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, अपोस्ट्रॉफी है, फिगर ऑफ स्पीच। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, सी इज अ फेन, फेन मीन्स दलदल, सी इज अ फेन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, मेटाफर। वी आर सेल्फिश मैन, ओ raise us up, return to us again. Thy soul was like a star and dwelt apart. तो इसमें सिमिली है, दाई सोल यानी ये मिल्टन के लिए है, मिल्टन की आत्मा। और सी इज अ फेन, सी इंग्लैंड के लिए है। तो बेहद अच्छा सा सोनेट है, पढ़ते हैं इसे। टू मिल्टन, लंदन 1802। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो फ्रांस से जो पहला टूर किया था, वहाँ से लौटे थे वर्ड्सवर्थ, और तो ब्रिटेन की कंज्यूमरिज्म दे करके, वहाँ के लोगों का उपभोक्तावाद दे करके, आम जनता का जो एक मटीरियलिस्टिक बिहेवियर है, एक भौतिकतावादी व्यवहार है, उसे दे करके कि फ्रांस में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, ब्रिटेन के लोग खाने कमाने में ही जुटे हुए थे। तो वर्ड्सवर्थ को मिल्टन की याद आती है। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, अपोस्ट्रॉफी है, मिल्टन इस घड़ी में, इस समय आप जीवित होते। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को आपकी आवश्यकता है। सी इज अ फेन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, वो उस दलदल के समान इंग्लैंड हो गया है जिसमें पानी रुका हुआ है और सड़ रहा है। आल्टर स्वॉर्ड एंड पेन, फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोवर। हॉल एंड बोवर जो है ये घरों के कमरों से संबंधित कुछ शब्द हैं। जैसे एक हॉल होता है घरों में, एक बोअर होता है जिसे पहले स्त्रियों का कक्ष हुआ करता था। तो इंग्लैंड क्या है, स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी का एक दलदल सा हो गया है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, लोग रूढ़िवादी होते जा रहे हैं, वो उनमें नई विचार नहीं आ रहे हैं, वो सोचते नहीं हैं। आल्टर स्वॉर्ड एंड पेन, स्वॉर्ड तलवार, पेन कलम, आल्टर जो एक वेदी होती है, ये सब प्रतीक हैं। फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोर, तो लोग क्या है, फायर साइड यानी आग के किनारे लोग बैठते हैं और अपने घरों से, हॉल से या स्त्रियों के कक्ष से, उसी से लोग संतुष्ट रहते हैं। तो इस पूरे का जो मतलब है कि लोग क्या हैं, एक
संतुष्ट से हैं, वो परिवर्तन या कोई क्रांति नहीं चाहते हैं। रूढ़िवादी हो गए हैं लोग। हैव फॉरफीटेड देयर एंशियंट इंग्लिश डावरी यानी जो एक रिक्त मिलता है, एक जो विरासत मिलती है। तो इंग्लिश डावर यानी जो पुरखों से जो उन्हें विरासत मिली हुई थी, एंशियंट प्राचीन, हैव फॉरफीटेड देयर उसे उन्होंने जब्त कर लिया है, उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया है। यानी ब्रिटेन में लोगों में स्वतंत्रता की बहुत बड़ी चेतना थी, अब वो चेतना नहीं रही है। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस वी आर सेल्फिश मैन, आंतरिक प्रसन्नता की जो एक पूंजी थी उसे ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया है। वी आर सेल्फिश मैन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम लोग स्वार्थी हो गए हैं। वो रेज असअप रिटर्न टू अस अगेन। मिल्टन, फिर से हमारे पास आइए और हमें ऊपर उठाइए, हमें ये जो पतन है इससे ऊपर उठाइए। एंड गिव अस मैनर्स, हमें अच्छे तौर तरीके दीजिए। वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, एक स्वतंत्रता, गुण, इनकी जो शक्तियाँ हैं वो हमें दीजिए। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक तारे की तरह दूसरों से अलग चमकती थी। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, तुम्हारे पास एक आवाज़ थी जो समुद्र की तरह थी। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती रहती हैं, समुद्र में गर्जन होता है और नई नई लहरें होती हैं, हर लहर क्या है दूसरी लहर से भिन्न होती है। वैसे वर्ड्सवर्थ की जो कविता थी उसमें बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी लहरें थीं और वे जो विचार थे वे बहुत ही परिवर्तन कारक थे। तो दाउ हाइडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवन, प्योर एज द नेक्ड हेवन यानी जैसे बादलों रहित आकाश हो, मैजेस्टिक, शानदार, फ्री, स्वतंत्र। तो ऐसी तुम्हारी कविता थी, वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए कहते हैं। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, और तुम जिंदगी के जो सामान्य सा रास्ता है उसमें आपने यात्रा की थी। डिडस्ट दाउ ट्रेवल इन चेयरफुल गुडलीनेस एंड एट दाई हार्ट, आपकी जो यात्रा थी वो प्रसन्नतापूर्ण थी, अच्छाइयों से भरी हुई थी। चेयरफुल गुडलीनेस एंड एट दाई हार्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, और अपने हृदय में जो छोटी छोटे कर्तव्य होते थे उनको आप खुद ही करते थे। यानी कि सारे कर्तव्यों का पालन आप खुद ही करते थे। तो मिल्टन जो थे वो अपने सारे काम खुद ही करते थे और वे सामंतवादी प्रवृत्ति से अलग थे। वे लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते थे और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि अपने कर्तव्यों को खुद किया जाए, अपने कामों को खुद किया जाए, यानी दूसरों को नौकर न बनाया जाए, दूसरों को दास न बनाया जाए। तो मिल्टन क्या थे वे, एंड एट दाई हार्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, तुम जो है अपनी छोटी छोटी कर्तव्यों को खुद ही करते थे। थैंक यू।